आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184 सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सलूशन देखेंगे आज लोग फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं इंस्ट्रक्शंस कि एक्चुअली में इस जो सैम्पल पेपर है कितने मिनट का होगा और कितने मार्क्स का होंगे। तो इसमें जो टाइम है आपका वो 90 मिनट है, मतलब कि 1.5 घंटे आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो दूसरी बात है वो कि इसका जो मैक्सिमम मार्क होगा ना वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। अब इसकी सेक्शन की बात करते हैं। इसमें बेसिकली 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करें तो इसमें रीडिंग क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, जो कि आपको 18 क्वेश्चन दिए रहेंगे और जिसमें से आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन बी की बात करें तो उसमें राइटिंग और ग्रामर के क्वेश्चन मौजूद रहेंगे, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर बात करें सेक्शन सी की, जो कि लिटरेचर से आएगा, इसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सिर्फ इसमें से 26 यानी 26 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो आपको जो पूरा जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो होगा 50 क्वेश्चन, यानी आपको 60 क्वेश्चन में से, ठीक है, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 40 नंबर मिलेगा, ठीक है, अगर आप 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन का राइट आंसर देते हो तो लगभग आपको 0.8 यानी नियर अबाउट इतना मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी जो बात है वो है कि आज जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, चाहे वो हार्ड क्वेश्चन हो चाहे वो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन में आपको एक बराबर नंबर ही मिलेंगे। 6 नंबर पर दिया है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ये क्या है, प्लस पॉइंट है आपके लिए कि इस क्वेश्चन पेपर में जो सैम्पल पेपर है आपके, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। आप उसको सही करते हो या गलत करते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सेक्शन है ए, जिसमें रीडिंग स्किल से आपके कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे अपने यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, पैराग्राफ 1, 2, 3, नीचे बढ़ते हैं 4 एंड 5, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरे रीडिंग स्किल जो है, ठीक है, रीडिंग सेक्शन में आपके पूरे 5 पैराग्राफ दिए गए हैं। ये जो 5 पैराग्राफ है एक तरह से एक स्टोरी है, ठीक है, यानी ये जो पूरी स्टोरी को क्या करना है, आपको रीड करना है और इसी स्टोरी को रीड करके जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसी स्टोरी के बेस्ड पे पूछे जाएंगे, इसी स्टोरी के आधार पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन पेपर को, तो सबसे पहले इस स्टोरी यानी रीडिंग जो सेक्शन है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, सारे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद से आपको क्वेश्चन मतलब आंसर देने हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद। तो मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, जैसे कि दिया है नेचर इज़ आवर मदर। इसमें कहा जा रहा है जो नेचर है, ठीक है, प्राकृतिक है, वो हमारा मदर है, हमारा फर्स्ट टीचर है, ठीक है, और ये हमें ग्रेटेस्ट लेसन भी सिखाता है, ठीक है, कि हमें किस तरह से अपने लाइफ में हमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना चाहिए और हमें किस तरह से अपने आप को, ठीक है, इक्वली या दूसरे को इक्वली या अपने इमोशंस को इक्वली किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, थ्रू आवर जॉय सरो, चाहे हमारे लाइफ में दुख हो चाहे हमारे लाइफ में खुशी हो, जितने भी मोमेंट है ना हमारे लाइफ के, हमें एक बराबर एक तरीके से जीना चाहिए, ठीक है। देयर आर थाउजेंड्स लेसन दैट नेचर कैन टीच अस, यानी इसमें बताया जा रहा है जो नेचर है, प्राकृतिक है, वो हमें हज़ारों सबक सिखाती है, हज़ारों चीज़ें सिखाती है, जो कि हम लोग अपने लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो हम बोल सकते हैं पहला जो पैराग्राफ है, इसमें बेसिकली नेचर यानी प्रकृति के बारे में बताया गया है। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, हम बोल सकते हैं पैराग्राफ 2 में दिया गया है विद द टाइम अ सैपलिंग ग्रो इनटू द फुल ग्रोन ट्री। इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभार क्या होता है, कोई भी छोटा पौधा होता है, कभी ना कभी वो बड़ा सा एक पेड़ बन जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो रूट्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो ना एक
चीज़ में जो मिलकर मतलब क्या होती है, एक तरह से नेचर बनाती है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पैराग्राफ पढ़ने होंगे, इसके बाद से आपको इसके आंसर देने होंगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, क्वेश्चन पर जाता हूँ। तो यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय नेचर। यानी जो लेखक हैं ऑथर के हिसाब से जो नेचर है सबसे अच्छा चीज़ या सबसे क्या क्या चीज़ें हमें सिखा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ना वो ए है, ठीक है। बैलेंस्ड इन आवर इमोशंस, यानी नेचर हमें ये सिखाता है कि हमें अपने इमोशंस पर बैलेंस्ड रखना चाहिए। मीन्स हमें हमेशा अपने नेचर को मेंटेन रखना चाहिए, ना ही ज़्यादा हो इमोशंस को और ना ही कम हो, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना ऊपर के पैराग्राफ से पूछा जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें ऊपर के पैराग्राफ से ही पूछे जाएंगे, जो कि रीडिंग सेक्शन का ये पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट द डायलॉग विथ रेफरेंस टू अ पैराग्राफ सेकेंड। यानी पैराग्राफ सेकेंड में जो भी डायलॉग दिया गया है, कुछ भी बोला गया है ना, उसका जो सुटेबली ऑप्शन है उसको क्या करना है, चूज करना है। तो इसमें दिया है जय बोल रहा है कि आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनीवेयर, दिस इज माई मोमेंट। जय ऐसा कहता है, लेकिन सिद्ध जो कहता है कंग्रेचुलेसन्स जस्ट रिमेंबर विथ सूट। यानी इसमें क्या कह रहा है कि जय बोल रहा है कि मैं क्या हूँ कि मैंने जो स्कूल में परफॉर्मेंस था ना काफ़ी अच्छा किया हूँ और मैं कहीं भी एडमिशन पा सकता हूँ, ऐसा जय बोलता है। लेकिन सिद्ध बोलता है इसके वजह से, या जो सिद्ध होता है उसको कांग्रेचुलेसन देता है और उसको कहता है एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका सी, रिस्पेक्ट द वर्जिन्स फ्रॉम द वेयर वी हैव ग्रोन। यानी सी जो है वो कहता है कांग्रेचुलेसन्स अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस किए हो स्कूल में, लेकिन हमें एक बात याद रखना चाहिए, जहाँ से हम लोग ग्रो हुए हैं, ठीक है, यानी जहाँ से हमने पढ़ना सीखा है सबसे पहले स्कूल से, हमें उस स्कूल को या उसके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि जहाँ से हम लोग ग्रो हुए हैं उस जगह को हमें कभी भी लाइफ में नहीं भूलना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन 3 का देखते हैं, चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट कन्वे द मैसेज। यानी ऐसे ऑप्शन को चारों में से चूज करना जो मैसेज को अच्छे से कन्वे कर रहा है, मीन्स दूसरे के पास पहुंचा रहा है। जैसे इसमें दिया आई एम बिकॉज वी आर, यानी कहा जा रहा है कि मैं हूं क्योंकि हम लोग हैं, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। तो मतलब कि इसमें मैसेज क्या है, मैं मीन्स कहना क्या चाह रहा है इसमें। तो राइट आंसर है डी, ठीक है, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कहने का मतलब है कि सब लोग जो हैं एक दूसरे पे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। व्हाट क्वालिटी डू द बर्ड्स एंड स्क्वायर डिस्प्ले व्हेन दे वांस अदर पॉसिबल डेंजर। यानी क्या क्वालिटी दिखाता है किसी चिड़िया का और किसी गिलहरी का, जब कोई भी डेंजर होता है ना वो दूसरों को क्या करते हैं, बताते हैं पॉसिबल डेंजर को। तो चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी एक ऑप्शन आपको चूज करना है चारों ऑप्शन में से। तो पहला सी है इसमें का राइट आंसर, सेल्फिशनेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर। इसके कहने का मतलब है कि हमें बिना, ठीक है, सेल्फलेस हुए दूसरों की हमें सहायता करना चाहिए, बिना अपने बारे में सोचे, ठीक है, दूसरों की हमें सहायता करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। क्वेश्चन 5 है, सेलेक्ट द ऑप्शंस विद द अंडरलाइन वर्ड्स दैट कैन यूजली सुटेबली रिप्लेस्ड ल्यूरकिंग। ल्यूरकिंग दिया है जो पैराग्राफ 4 में है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि आप जो अंडरलाइन जो वर्ड्स है ना उसके आधार पे आप ल्यूरकिंग जो दिया है उसको चूज करो सही ऑप्शन। मतलब इसका मतलब क्या है? तो राइट आंसर है बी, ठीक है, बी लगा देते हैं, राइट आंसर है। द दीफ न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वाज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू अवॉइड बीइंग कॉट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जो चोर है ना वो जानता है कि अगर मैं छिपा रहता हूँ तो यही हमारे लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, ना पकड़े जाने से। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। ए पोर्टमैंटिव वर्ड्स लाइक स्मोक प्लस फोग, ठीक है। जब मैं स्मोक बोल रहा हूँ ना तो क्या आ रहा है, स्मोक आ रहा है प्लस फोग आ रहा है, स्मोक, ठीक है। तो इसको हम लोग पोर्टमैंटिव बोल सकते हैं, ठीक है। इसको वर्ड बोलते हैं इज द ब्लेंड वर्ड्स इन विच पार्ट्स मल्टीपल वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू न्यू वर्ड्स। मीन्स कि किसी एक वर्ड्स को यूज करके आप उससे नया वर्ड क्या कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एक नया वर्ड फॉर्म कर रहा है? तो राइट आंसर है बी, वर्क होलिक, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हो वर्क होलिक, तो इसका मतलब है वर्क होलिक, मतलब दो क्या है, नए नए वर्ड्स बन रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। सेलेक्ट द क्वालिटीज़ फ्रॉम द पैराग्राफ 3। पैराग्राफ जो दिया गया था जो मैंने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, आपको बता दिया था। तो जो पैराग्राफ 3 है ना उसमें पूछा जा रहा है कि उसका क्वालिटी बताइए
दैट द ऑथर वांट अस टू इम्बाइबल, मतलब इम्बाइब, यानी जो ऑथर क्या चाहता है। तो राइट आंसर है सी, क्या चाहता है, राइट आंसर है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट क्या है एक्सेप्टिव, फोर्थ क्या है रेजिलेंट एंड फिफ्थ क्या है परसेप्टिव। ठीक है, तीन चीज़ें क्वालिटी दिखा रहा है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन्स, यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि नेचर है जो सीज़न को चेंज होते हुए दिखाता है या दर्शाता है। तो राइट आंसर है डी, नथिंग लास्ट फॉर एवर। यानी इसमें कहने का मतलब है कि कोई भी कुछ भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता। जैसे अभी क्या है, अभी गर्मी का मौसम है तो अभी ठंडी भी आ जाएगी, ठीक है, ठंडी आ जाएगी, फिर से बरसात आ गई, फिर से गर्मी आ जाएगी। मीन्स कि वो हमेशा रिपीट होते रहता है, एक साइकिल में चलता रहता है, कभी भी, ठीक है, कुछ भी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होता, इसके कहने का मतलब है। क्वेश्चन 9 है व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6। पैराग्राफ 6 में राइटर जो हैं क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है डी, हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्व्स। इसमें बताया जा रहा है कि हमें अपने लिए खुद से टाइम निकालना चाहिए। क्वेश्चन 10 है चूज फ्रॉम द ऑप्शन द लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी इस चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज का, मतलब जो पैसेज ऊपर दिया गया है ना, उसका सेंट्रल आइडिया क्या बताया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका है बी, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, लुक डीप इनटू द नेचर एंड दे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर ए आइंस्टाइन। यानी इसमें बताया जा रहा है कि आप नेचर को अच्छे से देखिए और आपको जवाब मिल जाएगा कि सब कुछ क्या है, अच्छा है। ठीक है, ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। अब दूसरा पैसेज है, ठीक है, यहाँ देखो दूसरा पैसेज है। हम लोगों ने पहले पैसेज का पूरा आंसर देख लिया जिसमें 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, देख लेते हैं 10 क्वेश्चन थे। अब फिर से यहाँ पे दूसरा पैसेज है, अब इसको फिर से आपको पढ़ना है। तो मैं इसमें पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें 5 पैराग्राफ्स इसमें भी हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 8 क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। यानी इसमें पूरे, ठीक है, कितने दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से हमको सिर्फ 6 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन 11 है द पर्पज ऑफ द रिसर्च बाय द पब्लिशर एसोसिएशंस वाज द स्टडी द चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यानी इसका राइट आंसर क्या है, डी है, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। क्वेश्चन 12 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। द रेवेन्यू जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज्ड। दूसरी जो चीज़ है वो है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन यूके आर बेस्ड ऑन द पब्लिश मटेरियल। तो राइट आंसर है ए, 1 इज द रिजल्ट ऑफ 2, ठीक है। क्वेश्चन 13 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव यू करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिया है द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ द सेल्स सिंस 1992। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि 2017 में क्या था ना, इससे पहले 1992 में, ठीक है, सिर्फ 30% ही सेल्स होते थे बुक। लेकिन अब क्या होता है, आंसर है बी, ए मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपन इन 2017। लेकिन 2017 से क्या हो रहा है, बुक्स की जो सेलिंग है वो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म बेस्ड ऑन द बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस बिकॉज, यानी रिसर्च के हिसाब से जो फिल्म है, ठीक है, जो बुक्स के आधार पर बनाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली में वो काफ़ी सक्सेस हो रहे हैं। तो राइट आंसर है इसका बी, द फिल्म गेट द एडवांटेज ऑफ द नेम ऑफ द बुक। यानी जो बुक है ना वो क्या हो रहा है, वो काफ़ी एडवांटेज उसको मिल रहा है बुक के नाम पे, क्योंकि बुक क्या है, बुक से पढ़ रहे हैं लोग और उसका स्क्रिप्ट बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, फिल्म बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक फ़ायदा है। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट द गिवन सेंटेंस रेफर टू। फिल्म अडॉप्टेड फ्रॉम बुक्स आल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन। यानी इसमें बता रहा है कि अगर कोई भी मूवी बनाया जाता है किसी बुक से प्रेरित होकर, ठीक है, तो क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है और इसमें काफ़ी रिचर्स होती हैं, ठीक है, और फुली डेवलप्ड स्टोरी होता है जो कि ड्रॉ ऑन मतलब कि दिखाया जाता है लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर वो है डी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ राइट आंसर। पहला है द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच ए फिल्म आर बेटर, यानी जो स्टोरी होते हैं बुक से जो बनाया जाता है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। दूसरा दूसरी जो आंसर है वो है द कैरेक्टर आर लाइकली टू बी अ मोर वाइविड, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे होते हैं। फोर्थ है द सेटिंग्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स आर अडॉप्टेड फ्रॉम द बुक।
और जो भी कस्ट्यूम्स होते हैं ना, मतलब कपड़े होते हैं कि कौन से मूवी में कौन से कपड़े पहना जाए, कौन से सीन में कौन से क्लोथ्स पहना जाए, ठीक है। तो ये आसानी से डिसाइड हो जाता है बुक से, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। ऑन व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग वर द मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूके इन द ईयर 2017 बेस्ड। इन 2017 में जितने भी सीरियल्स बने थे ना, वो किसके बेस पे बने थे? तो राइट आंसर है ए, बुक्स के बेस पे बने थे, ठीक है। क्वेश्चन 17, दिस पैसेज लिस्ट एन एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग दैट टीवी ड्रामास बेस्ड ऑन द लिटरेरी वर्क्स हैव। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। राइट आंसर है ए, इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। मतलब कि जो बुक्स बन रहे हैं, जो मूवीज़ बन रहे हैं, टीवी सीरियल्स है, टीवी ड्रामास हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बुक से बन रही है और इसीलिए बुक की जो सेलिंग है ना, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन 18, चूज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ 5, 5वें पैराग्राफ के हिसाब से देयर इज़ द टू वे रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड द स्क्रीन। यानी दो रास्ते हैं, ठीक है, दो तरह के रिलेशनशिप हैं बुक के, ठीक है, बीच में और स्क्रीन के बीच में। तो वो क्या है? तो राइट आंसर है सी, गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलरिटी। मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ों से, मतलब बुक से भी और हम बोल सकते हैं स्क्रीन मतलब कि मूवी से भी, दोनों जगह से क्या हो सकता है, हम लोग पॉपुलरिटी पा सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदा वाला चीज़ है। चलिए, अब जो रीडिंग सेक्शन था ना, वो कंप्लीट हो चुका है 18 नंबर का, ठीक है। अब आता है ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन। ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन में क्या होगा, इसमें आंसर एनी 5, आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे 6 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया है। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड फॉर ऑल। तो इस डैश की जगह क्या, कौन सा ग्रामर आप यूज करोगे, ठीक है। कैन नॉट, मच नॉट, नीड नॉट या माइट नॉट। तो राइट आंसर है बी, मच नॉट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं। देयर्स नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल्स यूज द कार। तो इसमें क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे, मच। देयर्स नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल्स यूज द कार। तो राइट आंसर है ए, मच। क्वेश्चन 21 देखते हैं। आई एम द टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस नाउ, होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर। तो राइट आंसर है इसका सी, विल हैव टेकन। आई एम टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस नाउ, होपफुली आई विल हैव टेकन, ठीक है, माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर। इसमें कहा जा रहा है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने वाला हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम है ड्राइविंग का, तो वो हो सकता है नवंबर तक हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन 22, विच ऑप्शंस डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा चेंजेस करेक्ट है? तो राइट आंसर है सुनीता आस्क वेंकट हाउ मच इज़ रेंट फॉर योर फ्लैट। तो इसका राइट आंसर है रिपोर्टेड स्पीच का, वो है पी, ठीक है। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वाज, ठीक है, इस तरह से बोलना है रिपोर्टेड स्पीच को। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। सी सेड आई टोल्ड, ठीक है, धमजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago। तो इसको रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से कन्वर्ट करोगे? जो कन्वर्ट किया गया इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? वो है डी, सी सेड दैट सी हैड टू टोल्ड धमनजीत टू सेंड एन ईमेल टू मी 3 days बिफोर, ठीक है, डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं। द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव्ड। तो राइट आंसर है हैड हिडन। द डॉग हैड हिडन अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रेन अराइव्ड। तो राइट आंसर है डी। क्वेश्चन, चलिए ठीक है, यहाँ पर आता है राइटिंग स्किल, ठीक है। राइटिंग सेक्शन है जिसमें से आंसर यानी 5 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। दिया गया है यहाँ कुछ स्टोरी नुमा दिया गया है। पहला दिया है यू आर ए देवश्री रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी असम, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टू द डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। तो पहला क्वेश्चन है 25, सेलेक्ट द ऑप्शंस विथ रेलिवेंट एस्पेक्ट दैट देवश्री शुड सेलेक्ट फॉर दिस लेटर, फॉर इस लेटर। सबसे रेलिवेंट जो एस्पेक्ट होगा वो देवश्री क्या सेलेक्ट करेगी अपने लेटर के लिए। तो राइट आंसर है इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या है? द न्यूज़पेपर नेम। थर्ड क्या है? देवश्री एड्रेस। और चौथा है फॉर्मल टोन, ठीक है, फॉर्मल टोन। ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होगी उसके लेटर में।
चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, यानी सब्जेक्ट क्या रहेगा अगर कोई लेटर लिखना है, ठीक है, कौन सा लेटर लिखना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है किस लिए, एडिटर को एक लेटर लिखना है, ठीक है। ड्राइंग अटेंशन टू अदर डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल, टूरिस्ट प्लेसेस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। तो राइट आंसर है डी, इनकन्वीनियंसेस फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड टू टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। इस तरह का सब्जेक्ट उसमें रहेगा उस लेटर में। 27 है, विच ऑप्शन सूट देवश्री सेलेक्ट टू एलेबोरेट ऑन अ डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड जो है डिफिकल्टीज किस तरह वो शो करेगी अपने लेटर में। तो राइट आंसर इसका सी, ऑप्शन ऑफ रैम्प फॉर व्हील चेयर्स, टूरिस्ट गाइड अनट्रेंड इन अ साइन लैंग्वेज लाइक ऑफ ए ब्रेली स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्पलेट्स, मतलब ये सारी चीज़ें वो मेंशन करेगी अपने लेटर में। चलिए 28 है, देवश्री शेयर सम सजेशन इन हर लेटर to address the issue, select the options that help or complete these suggestions appropriately. In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people, ठीक है। Also second है, against negligence to the needs of the differently abled at the tourist spots shall go a long way in bringing about a positive change. तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ये perceptions and attitudes cautioning and authorities. Question 29. Select the option that correctly justifies the choice of the concluding portion of this letter. Dear, I expect the authorities to take actions on this issue. Please post my thoughts in your newspaper. इसमें कहा जा रहा है कि मैं आशा करती हूँ कि जो अथॉरिटी है वो एक्शन लेगी और प्लीज़ इसको पोस्ट करिए कहाँ पर, न्यूज़पेपर में। आई होप माई व्यूज़ गेट पब्लिश्ड इन द कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। और ये कहती है कि मैं आशा करती हूँ, ठीक है देवश्री, ठीक है, कि ये जो न्यूज़पेपर में जो मेरा क्या है, मेरा व्यू है ना वो किसी भी कॉलम में आएगा, न्यूज़पेपर में, ठीक है, छप जाएगा। सो दैट दिस इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस, ताकि ये जो इशू है ना सारे लोगों के पास पहुंच जाए और इसके प्रति वो अवेयरनेस हो जाए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है सी, यस टू ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ ए पोलाइट एक्सपेक्टेशंस। ये क्या कर रही है, जो लेटर में लिखा जा रहा है उसमें पोलाइट एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है। क्वेश्चन 30 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द कंक्लूडिंग द इन लाइन अप्रोप्रिएटली। आई होप दैट माई लेटर विल, यानी इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस इशू। यानी इसके कहने का मतलब है कि वो आशा करती है कि मेरा जो लेटर है, ठीक है, वो अवेयरनेस फैलाएगा लोगों के बीच में इस इशू को लेकर, ठीक है। चलिए अब आते हैं लिटरेचर पर। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, ठीक है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, अब हम लोग लिटरेचर सेक्शंस पढ़ेंगे। लिटरेचर सेक्शन में बेसिकली 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 26 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो इसमें भी कुछ हम बोल सकते हैं कि इसमें कुछ स्टोरी दिया गया है और इसी स्टोरी को पढ़कर आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है वो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। यानी ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको क्वेश्चन किया जाएगा नीचे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। 31st क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशंस, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो राइट आंसर है सी, इट इन्फ्लुएंस जनरेशंस टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। यानी इसमें क्या हुआ कि लोगों में इन्फ्लुएंस्ड हो गए, मतलब लोग जो है इन्फ्लुएंस्ड हो गए एक फाइट करने के लिए, ठीक है, अन्याय के खिलाफ। क्वेश्चन 32, मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर टू द पीपल हु। तो राइट आंसर इसका डी, डेमोन्स्ट्रेटेड एटमोस्ट स्ट्रेंथ टू द अपोज द सिस्टम। यानी जितने भी लोग थे ना नेल्सन मंडेला की तरफ से क्या कर रहे थे, लोगों को अपोज कर रहे थे जो सिस्टम को गलत तरीके से चला रहे थे। क्वेश्चन 33, नेल्सन मंडेला कंपेयर्स टू डायमंड्स। सो नेल्सन मंडेला जो थे वो अपने देशवासियों को किस चीज़ से कंपेयर कर रहे थे। राइट आंसर है हिज कंट्रीमैन, मतलब कि वो अपने देशवासियों को एक डायमंड यानी एक हीरे की तरह या एक हीरे से कंपेयर कर रहे थे। तो राइट आंसर है इसका ए। क्वेश्चन 34 है, व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन
आइडिया ही मीन्स दैट दे आर, मतलब इसका मतलब क्या है? तो राइट आंसर है बी कमिटेड, मीन्स कि उन्होंने अपना जो पूरा लाइफ है ना दूसरों की सेवा में बिता दिया, मतलब कमिटेड कर दिया। क्वेश्चन 35, सेलेक्ट द suitable वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग डेप्थ, हाइट एंड कंपैशन। तो राइट आंसर है बी ऑपरेशन। चलिए अब यहाँ पे पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ दिया गया है जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक लेसन से लिया गया है, ठीक है, चैप्टर का है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये हम बोल सकते हैं ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ना और इसके बाद से क्या करना है आपको आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 36 क्वेश्चन है, वाई डज एनी फील द फॉलोइंग, मतलब जो एनी होती है ना, मतलब जो एनी लड़की होती है वो मतलब कि ऐसा क्यों फील करती है कि नो वन विल बिलीव दैट अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, यानी कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि जो 13 साल की जो लड़की है ना पूरी दुनिया में वो क्या है, अकेली है। ऐसा वो क्यों कहती है? तो राइट आंसर है इसका ए 1 है, 3 एंड 4 है। तो 1 में क्या कर रहा है, पीपल न्यू सी हैड अ फैमिली, दूसरा है, तीसरा है सी हैड अ सेवरल फ्रेंड्स एंड फोर्थ है सी हैड अ चीयरफुल पर्सनालिटी। 37, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम 1 एंड 2, मेन जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ना इसमें से चूज करना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। पहला है ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड एंड ही डजंट ट्रूली कनेक्ट विथ एनी वन। तो राइट आंसर है इसका, ठीक है, सी है फर्दर्स द मीनिंग ऑफ। 38 है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई एनी टोन्स इन द एक्सट्रैक्ट। डिससेटिस्फाई, मतलब जो अनिस थी ना वो क्या थी, अपने आप से डिससेटिस्फाइड थी। तो राइट आंसर है ए, ठीक है, ही इज आउट ऑफ द पैनिक विथ हिज फ्रेंड्स एंड दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर। क्वेश्चन 40, व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एनी व्हेन शी सेड द फॉलोइंग, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सी इज़ अनेबल टू हैव सेटिस्फाई कन्वर्सेशंस। वो मतलब कि दूसरों से सेटिस्फाइंग कन्वर्सेशंस मतलब बात नहीं कर पा रही थी। तो चलिए ठीक है, यहाँ दिया है फिर से, रीड एंड गिवन एक्सट्रैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब कि इसको पढ़ना है और इसके बाद से नीचे वाला आंसर देना है। तो इसमें बताया जा रहा है बाल पोएम से इसको लिया गया है, ठीक है, द बाल पोएम से। तो क्वेश्चन 41 है, द पोएट से मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब मनी इज एक्सटर्नल का मतलब क्या है इस एक्सट्रैक्ट में? तो राइट आंसर है इसका डी, मनी बाइज मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड कैन नॉट बी अर्न अगेन व्हेन लॉस्ट, कैन बी अर्न व्हेन लॉस्ट, मतलब कि इसमें बताया जा रहा है, पोएट कह रहे हैं कि जो मनी है ना मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, उसको अगर आपके पास से वो गायब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तो फिर से उसको कमाया जा सकता है। क्वेश्चन 42 है, व्हाट डज द बॉय लर्न बाय लूजिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, यानी जब बॉय क्या होता है लूज कर देते हैं अपने बॉल को, तो मतलब इसका मतलब क्या है? तो राइट आंसर है 1, 2 एंड 5, ठीक है। तो 1 क्या कर रहा है, लॉस इज द अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है। सेकेंड है मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड एंड 5th है लाइफ कंटिन्यूस डिस्पाइट लॉसेस, मतलब अगर आप कुछ भी खो देते हो तो इसके बावजूद भी आपकी जो लाइफ होती है वो चलती रहती है। क्वेश्चन 43 देखते हैं, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, दिस मीन्स दैट इज लर्निंग टू बी डैश इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। तो क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर है ना वो है बी, रेजिलेंट, ठीक है। क्वेश्चन 44 देखते हैं, विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन। क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर है वो एन ऑब्जर्वर है, ठीक है। क्वेश्चन 45 है, अकॉर्डिंग टू द पोएट फ्रॉम होम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस, यानी पोएट के हिसाब से, ठीक है, फ्रॉम होम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट लॉस, मतलब लॉस के बारे में हम किससे सीखते हैं सबसे ज़्यादा? तो राइट आंसर है एक्सपीरियंसेस। अगर आप के लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है तो मतलब कि आपने काफ़ी लॉस की है या आपने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ में। चलिए पैराग्राफ 8वां है, ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, आपको इसको लर्न करना है। इसके बाद से ये जो स्टोरी है ना वो दिया गया है चैप्टर द दीप्स स्टोरी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इसका कुछ क्वेश्चन नीचे दिया गया है उसके हिसाब से। तो नीचे है 46 से, इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कजवली इट वाज एन, क्या था, स्टेज्ड मूव था। क्वेश्चन ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई हरी सिंह इंटेंशंस बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल। तो राइट आंसर इसका डिसाइड। क्वेश्चन 48 है, सेलेक्ट द ऑप्शंस लिस्टिंग अनिल्स कैरेक्टरिस्टिक आर रिलीव्ड इन द एक्सट्रैक्ट, मतलब अनिल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो क्या होती है, रिवील्ड हो जाती है। तो राइट आंसर इसका सी है 1, 2 एंड 4। 1 क्या है,
अनअज्यूमिंग, सेकेंड क्या है काइंड, एंड फोर्थ क्या है नेव। क्वेश्चन 49 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड। अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसके हिसाब से चूज करना है राइट आंसर को। तो पहला है अनिल गेव हिज मील टू द स्ट्रे डॉग। सेकेंड हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक। तो राइट आंसर इसका है, ठीक है, 2 इज़ द काज ऑफ 1, मतलब जो दूसरा हुआ ना वो पहले के कॉज से हुआ या पहले के हम बोल सकते हैं कारण हुआ। 50 द फ्रेजेस हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरि सिंह कंटिन्यू टू। राइट आंसर है लिंगर। चलिए अटेम्प्ट द फॉलोइंग। लेंचो इज dismissive when she said that's what they say, no one dies of hunger। तो राइट आंसर है डी dismissive। क्वेश्चन 52 है which options correctly replace the underlined phrases in the given line from the fire and ice I hold with those who favor fire। यानी इसका मतलब क्या। तो राइट आंसर है सी I have a same opinion as। क्वेश्चन 53 है the purpose of treatment given to the young सीगुल बाई हिज पेरेंट्स वाज टू, मतलब किस तरह का पर्पस दिया गया सीगुल चिड़िया को, ठीक है, उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो राइट आंसर है इसका सी लेट हिम ओवरकम हिज फियर, मतलब कि उसको अपने अंदर से डर निकालने के लिए सीगुल को, यानी जो सीगुल के माता पिता होते हैं ना वो ये क्या करते हैं पर्पस देते हैं उसको अपने लाइफ में। क्वेश्चन 54 पेगी ऑफ्टन गिव अ न्यूज नॉज टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स व्हेन शी स्पोक टू वांडा इन द स्कूल, या दिस मीन दैट शी वांटेड हर फ्रेंड टू। क्या करना चाहती थी अपने फ्रेंड से। तो राइट आंसर है बी ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन अ जोक ऑन वांडा, यानी वो हमेशा वांडा जो थी उसका मजाक उड़ाते रहते थे। क्वेश्चन 55 है इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएम है, ठीक है, विच निगेटिव सिंबल हैव बीन यूज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। कौन सा निगेटिव सिंबल यूज किया गया है एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखाने के लिए। तो राइट आंसर है ए होमलॉक ट्री क्रो। 56 मंडेला रेफर्स टू द लिबर्टी एज न्यू बोर्न बिकॉज इट। तो राइट आंसर इसका बी हैड रिसेंटली बीन अटेंड विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, यानी जो नेल्सन मंडेला थे ना उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करी हुई थी। 57 है क्वेश्चन इन द पोएम ए टाइगर इन द जू व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेंज इंडिकेट। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है बी सुप्रेस्ड। क्वेश्चन 58 देखते हैं आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अपटी डिस्क्राइब्स ग्रिफिन। तो राइट आंसर इसका है डी ब्रिलियंट बट लवलेस। क्वेश्चन 59 है अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरि सिंह अनइंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 16 है एंड लास्ट है व्हाट डज द एक्सक्लेमेशंस दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पंपरी मीन। यानी दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब क्या है, क्या दिखा रहा है, जो कि मिस्टर पंपरी के द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर है इसका है डी द प्लांट वेंचर वाज फ्रूटफुल। सो आई होप आपको ये जो सैम्पल पेपर है इसका जो सोल्यूशन है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।